चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का अपना टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन। आज हम देखेंगे कि जो त्रुटियां हैं उनका संयोजन किस प्रकार से होता है। जब किसी भौतिक राशि पर योग, व्यकलन, गुणन व भाजन की संक्रिया की जाती है तो त्रुटियां जुड़ जाती हैं। क्या होता है कि हम जब किसी भौतिक राशि पर जोड़ना, घटाना, गुणा करना या भाग करना जैसी संक्रिया करते हैं तो त्रुटियां क्या होती है, जुड़ जाती है, मतलब उनका योग हो जाता है। पहला है योग की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। जब हम किसी भौतिक राशि को जोड़ते हैं तो त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से होता है, देखते हैं। माना दो भौतिक राशि ए व बी है, तब इन पर योग की संक्रिया करने पर अपने पास क्या है, दो भौतिक राशि है, एक ए है एक बी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की योग संक्रिया करेंगे, मतलब दोनों को जोड़ेंगे। माना उनका योग ए के बराबर है, ए जेड के बराबर, योग जेड के बराबर है, तो जेड बराबर अपने पास आ गया ए प्लस बी। इक्वेशन स्पष्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, माना कि ए बी व जेड में परम त्रुटि क्रमशः प्लस जेड प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी प्लस माइनस डेल जेड है, तो इन भौतिक राशियों को त्रुटि सहित निम्न प्रकार लिख सकते हैं। हम क्या, अपने पास क्या है, जो ए है उसमें जो त्रुटि है वो प्लस माइनस डेल ए है, जो अपने पास बी था उसमें अपने पास जो त्रुटि आई वो थी प्लस माइनस डेल बी। तो हम जब हमने इनको जोड़ा तो अपने पास जो जेड था उसमें त्रुटि हमें मिली प्लस माइनस डेल जेड। तो भौतिक राशि को हम क्या है, निम्न प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जो जेड है उसके साथ हम लिख देंगे प्लस माइनस डेल जेड, जो ए था अपने पास उसके साथ हम लिख देंगे प्लस माइनस डेल ए, और जो अपने पास बी था उसके साथ हम लिख देंगे प्लस माइनस डेल बी। तो ये सेपरेट हो गए, जेड के साथ प्लस माइनस डेल जेड, ए के साथ प्लस माइनस डेल ए, बी के साथ प्लस माइनस डेल बी। जैसी अपने पास इक्वेशन फर्स्ट में थी वैसे की वैसे हमने लिख दी, जेड बराबर ए प्लस बी अपनी त्रुटियों के साथ। तो ये अपने पास इनके साथ त्रुटि आएगी। अब हम क्या करेंगे, जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर अपने पास आया ए प्लस बी, इनको तो अपन ने बाहर ले लिया और प्लस में अपने पास बच गई, यहाँ से ए को बाहर लिया तो अपने पास यहाँ बचा डेल ए, और यहाँ से अपन ने बी को बाहर लिया तो अपने यहाँ पर अपने पास बचा प्लस माइनस डेल बी। यहाँ तो बच गया प्लस माइनस डेल ए, यहाँ बच गया प्लस माइनस डेल बी, तो इन दोनों को क्या है, साथ में लिख देंगे, प्लस माइनस कॉमन ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे। तो अपन देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, जो जेड है वो है ए प्लस बी के बराबर। ठीक है, तो हम इन दोनों, इनकी जगह पे क्या करें, तो इनकी जगह पे क्या है, जेड लिख देंगे। तो अपने पास आया जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर जेड प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। मतलब जो जेड प्लस माइनस डेल जेड था वो किसके बराबर हो गया, जेड प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी के बराबर हो गया। हमने जेड से जेड को काट दिया तो अपने पास जो प्लस माइनस डेल जेड था वो किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। मतलब जो डेल ए प्लस डेल बी का योग है उसके आगे प्लस माइनस लगा दे तो अपने पास डेल जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है एक क्वेश्चन, देखते हैं। एक प्रयोग में दो संधारित्रों की धारिता क्रमशः, जो C1 यानी कैपेसिटर फर्स्ट या संधारित्र फर्स्ट है उसकी धारिता है 1.5 प्लस माइनस 0.2 mF यानी माइक्रोफेरेड, और जो कैपेसिटर 2 है उसकी धारिता 2.6 प्लस माइनस 0.1 mF यानी माइक्रोफेरेड मापी गई है। पहले की तो है 1.5 प्लस माइनस 0.2 और सेकंड की है 2.6 प्लस माइनस 0.1 mF। जब इन संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया तो इनकी तुल्यधारिता को त्रुटि सहित व प्रतिशत सहित ज्ञात करो। मतलब हमने क्या है, इन दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, इनकी तुल्यधारिता और प्रतिशत सहित ज्ञात करती है, मतलब इनकी तुल्यधारिता ज्ञात करनी है, तो एक तो त्रुटि सहित ज्ञात करनी है और एक प्रतिशत सहित ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तुल्यधारिता समांतर क्रम में हम जानते हैं, समांतर क्रम में जो कैपेसिटर है उनकी धारिता सीधी सीधी जुड़ जाती है। पहला तो सी इक्विवेलेंट यानी कुल धारिता अपने पास आई 1.5 प्लस 2.6, तो ये अपने पास हो गई 4.1 mF। इसकी 1.5 और इसकी 2.6 दोनों को डायरेक्ट जोड़ दिया तो अपने पास
योग आ गया से इक्वलेंट। अब हम क्या करते हैं, त्रुटि जोड़ते हैं इनकी। तो त्रुटि क्या होगी, प्लस माइनस डेल सी, यानी जो प्लस माइनस में डेल सी अपने पास हो किसके बराबर होगा, प्लस माइनस डेल सी वन प्लस डेल सी टू। मतलब जो पहले में त्रुटि थी वो और दूसरे में जो त्रुटि थी वो, उन दोनों को जोड़ देंगे प्लस माइनस से। इस तरीके से प्लस माइनस कॉमन लेके दोनों को डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो प्लस माइनस डेल से अपने पास आया, प्लस माइनस तो बाहर आ गया। इसमें थी पहले में 0.2, सेकेंड वाले में 0.1, तो दोनों जुड़ गई तो 0.3 एम एफ आ गई। तो अपने पास जो प्लस माइनस डेल सी है वो अपने पास क्या आई, प्लस माइनस 0.3 एम एफ आ गई। अब ये तो क्या है, अपने पास त्रुटि आ गई। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रतिशत में निकालते हैं। हमने इसको क्या है, त्रुटि सहित लिख दिया। तो सी इक्वलेंट प्लस माइनस डेल सी जो है अपने पास आया, सी इक्वलेंट तो अपने पास था 4.1 और डेल सी अपने पास था 0.3। तो ऐसा कैसे आएगा 4.1, तो ऐसा कैसा प्लस माइनस 0.3 एम एफ आ गया अपने पास, त्रुटि सहित धारिता आ गई। अब हम क्या है, प्रतिशत निकालते हैं। तब प्रतिशत 0.3 बटा 4.1, मतलब जो अपने पास त्रुटि थी उसमें टोटल का भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो अपने पास क्या है, प्रतिशत आ गया। तो अपने पास प्रतिशत आया 7.5% त्रुटि है इसमें। तो इक्वलेंट प्लस माइनस डेल से परसेंट, मतलब इक्वलेंट यानी जो अपने पास तुल्यधारिता थी वो, और उसके साथ डेल सी परसेंट, यानी जो त्रुटि परसेंट में थी वो निकाली थी उसको प्लस माइनस में लिख देंगे। तो अपने पास आंसर आया 4.1 प्लस माइनस 7.5% एम एफ, यही आंसर आ गया अपने पास। ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ अपना। योग की संक्रिया में हमने त्रुटियां देख ली, और हम क्या है, व्यकलन की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन देखेंगे। तो देखते हैं। माना दो भौतिक राशि ए व बी है, तब इन पर व्यकलन की संक्रिया करने पर, अपने पास क्या है, दो भौतिक राशियां हैं, एक ए है एक बी है। अब हम क्या करेंगे, इन पर व्यकलन यानी घटाव की संक्रिया लगाएंगे। तो अपने पास जो जेड है वो आया ए माइनस बी, मतलब ए में से बी को घटाया तो अपने पास जेड आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। हम जानते हैं घटाना कैसे घटाते हैं, तब देखते हैं। माना ए बी व जेड में परम त्रुटि क्रमशः प्लस माइनस डेल है, मतलब जो ए है इसमें त्रुटि थी प्लस माइनस डेल है, जो बी है उसमें त्रुटि थी प्लस माइनस डेल बी। तो जब इन पर संक्रिया लगाई तो अपने पास जो जेड आया उसमें त्रुटि आई प्लस माइनस डेल जेड। तब इन्हें त्रुटियों सहित लिखने पर, अब हम क्या करेंगे, इनको त्रुटियों सहित लिख देंगे। ए के साथ जो त्रुटि है प्लस माइनस डेल है, बी के साथ जो त्रुटि है प्लस माइनस डेल बी, और जेड के साथ जो त्रुटि है प्लस माइनस डेल जेड, इनको अपन क्या है, सेपरेट करके ए के साथ ए की त्रुटि, बी के साथ बी की त्रुटि और सी के साथ सी की त्रुटि हम इसे क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में लिख देंगे। तो जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी प्लस माइनस डेल बी। ए सेपरेट, ए बी सेपरेट और ए बी सेपरेट। तो अपने पास जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर आया ए प्लस माइनस डेल ए माइनस बी माइनस प्लस डेल बी, क्योंकि माइनस अंदर गुणा होगा तो यहाँ का चिन्ह पलट जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर अपने पास आया ए माइनस बी। ये तो हम अपने क्या है, एक तरफ ले लिया, यहाँ से हमने प्लस माइनस कॉमन ले लिया। प्लस माइनस कॉमन लेते ही अपने पास डेल ए प्लस माइनस डेल बी, ये चिन्ह फिर से पलट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन एक का यूज़ करेंगे। हम इक्वेशन एक थे अपने पास जेड बराबर ए माइनस बी, तो जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर अपने पास आ गया, इसको ए माइनस बी को जेड में बदल दिया। तो जेड प्लस माइनस का प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, तो यहाँ से प्लस माइनस कॉमन लिया तो डेल ए प्लस डेल बी आ गया। ठीक है, जेड से जेड कट गया तो अपने पास प्लस माइनस डेल जेड बराबर आया प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। ये अपने पास क्या है, त्रुटि आ गई। अपने पास त्रुटियों का क्या आ गया, संयोजन आ गया। अतः स्पष्ट है कि व्यकलन की संक्रिया में भी त्रुटियां जुड़ जाती है, मतलब जब हम व्यकलन की संक्रिया लगाते हैं तब भी त्रुटियां होती है, जुड़ जाती है। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन देखते हैं। किसी तापमापी द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्रमशः T1
10 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस व T2 बराबर 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस है। इन पिंडों का तापांतर व इनमें आई त्रुटि व प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। अपने पास क्या है, दो पिंड दिए गए हैं, उनमें से का क्रमशः तापमान क्या है। जो पहला पिंड है उसका तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, किसमें क्या है, त्रुटि है। और जो पिंड दो है उसका टेम्परेचर है T2, वो है अपने पास 20 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है और प्लस माइनस 0.5 सेल्सियस की उसमें क्या है, त्रुटि है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों पिंडों का तापांतर ज्ञात करना है, इनमें आई त्रुटि ज्ञात करनी है और प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन टी यानी जो तापांतर है वो आएगा अपने पास T2 माइनस T1। अगर हम जो T2 है उसमें से T1 को घटा देंगे तो अपने पास क्या है, तापांतर आ जाएगा। तो T बराबर अपने पास आया, T2 का जो टेम्परेचर था वो था 20 डिग्री सेल्सियस, जो T1 का टेम्परेचर था वो था 10 डिग्री सेल्सियस। तो 20 में से 10 घटाया तो 10 डिग्री आंसर। तो तापांतर अपने पास आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। तब त्रुटि देखते हैं। तो त्रुटि अपने पास आएगी प्लस माइनस डेल टी, मतलब प्लस माइनस डेल टी यानी डेल तापांतर। तो तापांतर कितना होगा, प्लस माइनस डेल T1 प्लस डेल T2, मतलब प्लस माइनस आगे कॉमन ले लिया और डेल T1 यानी जो पहले में वो त्रुटि थी और डेल T2 जो दूसरे में त्रुटि थी। तो प्लस माइनस डेल टी अपने पास आया, प्लस माइनस डेल T1 अपने पास था 0.5, डेल T2 अपने पास था 0.5, तो दोनों जुड़ जाएंगे ऐसे कैसे। तो अपने पास प्लस माइनस डेल टी आया प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, ये अपने पास क्या है, त्रुटि आ गई। तब हम क्या करेंगे, तापांतर को त्रुटि के साथ लिख देंगे। तब टी प्लस माइनस डेल टी बराबर अपने पास आया 10 डिग्री, तो अपने पास क्या आया था, तापांतर आया था। 1 डिग्री सेल्सियस अपने पास क्या आया, प्लस माइनस डेल टी यानी त्रुटि आई। तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, 10 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या, इसको प्रतिशत में चेंज कर देंगे। तो 1/10 मतलब जो अपने पास त्रुटि आई बटा जो अपने पास उसका तापांतर था इंटू 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 0 से 0 कट गया, अपने पास क्या है, प्लस माइनस 10% आ गया। तब इसको क्या है, तापांतर को हम प्रतिशत त्रुटि के साथ लिख देंगे। तो T प्लस माइनस डेल टी परसेंट अपने पास क्या है, 10 प्लस माइनस 10% डिग्री सेल्सियस, ये अपने पास आंसर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास गुणन की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन। हम क्या करेंगे, गुणन की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से होता है ये देखेंगे। माना दो भौतिक राशि है जिनमें वास्तविक मान, मतलब जिनके वास्तविक मान ए बी है। अपने पास क्या है, दो भौतिक राशि है जिनके वास्तविक मान ए और बी है। तब इन पर गुणन की संक्रिया करने पर हम क्या करेंगे, इन पर गुणन की संक्रिया करेंगे, मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे। तो अपने पास ए डॉट बी यानी ए को बी से गुणा करने पर जेड आएगा, ये अपने पास क्या आएगी, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब माना ए बी और जेड में परम त्रुटि क्रमशः है, तो जो ए में परम त्रुटि थी वो थी प्लस माइनस डेल ए, बी में जो परम त्रुटि थी वो थी प्लस माइनस डेल बी, और जेड में जो परम त्रुटि होगी वो होगी प्लस माइनस डेल जेड होगी। हम क्या है, इनको इनके साथ सेपरेट, इन त्रुटियों को इनके साथ सेपरेट लिख देंगे, ए बी और जेड के साथ। तो जेड के साथ जो जेड में त्रुटि थी उसको लिख दिया, जो बी में त्रुटि थी उसको बी के साथ लिख दिया, जो ए में त्रुटि थी उसको ए के साथ लिख दिया। तो अपने पास आया जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर ए प्लस माइनस डेल ए डॉट बी प्लस माइनस डेल बी। ए डेल जेड जो है उसको इसके बराबर करेंगे। अब हम क्या है, ए को बी से गुणा करेंगे पहले, फिर ए को प्लस माइनस डेल बी से गुणा करेंगे, फिर डेल ए को बी से गुणा करेंगे, फिर डेल ए को डेल बी से गुणा करेंगे। चिन्हों से इनको हम क्या है, गुणा करेंगे। तो देखते हैं, जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर अपने पास आया, ए को बी से गुणा किया तो ए डॉट बी, फिर ए को प्लस माइनस डेल बी से गुणा किया तो प्लस माइनस ए डॉट डेल बी, फिर प्लस माइनस यहाँ वाला प्लस माइनस यहाँ आ गया, फिर डेल ए को बी से गुणा कर दिया तो बी डॉट डेल ए आ गया। फिर हमने क्या किया, प्लस माइनस डेल ए को प्लस माइनस डेल बी से गुणा किया, तो चिन्ह से चिन्ह कट गए, तो यहाँ तो आ गया केवल प्लस डेल ए और डेल बी, ऐसा कैसा आ गया। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लेंगे।
हम जानते हैं डेल ए डॉट डेल बी जो है, मतलब एक तो पहले से ही पॉइंटों में बहुत छोटी संख्या है। अब किसी से दो पॉइंटों वाली संख्या को गुणा करते हैं तो हम जानते हैं वो संख्या और छोटी हो जाएगी, तो ये क्या है, बहुत छोटी हो जाएगी, तो इसे हम क्या है, नगण्य मान लेंगे। इसको तो मान लिया नगण्य। अपने पास बचा ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट बी, ए डॉट डेल बी प्लस माइनस बी डॉट डेल ए। हम जानते हैं अब अपने पास क्या बचा, ये तो जीरो होगी लगभग, नगण्य मान लिया, इसको क्या है, टेंस टू जीरो मान लिया। तो अपने पास बचा ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट डेल बी प्लस माइनस बी डॉट डेल ए। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ से हम क्या है, इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट के यूज में जो ए डॉट बी था उसको तो हमने जेड के बराबर कर दिया, तो अपने पास आया जेड प्लस माइनस डेल जेड बराबर ए डॉट बी को तो जेड के बराबर कर दिया। फिर अपने पास बचा प्लस माइनस ए डॉट डेल बी प्लस माइनस बी डॉट डेल ए बचा पीछे। तो हमने इसको क्या है, ये अपने पास आया ए डॉट बी का तो भाग देंगे, तो ये तो क्या है, इन सब में क्या करेंगे हम, ए डॉट बी का भाग दे देंगे। तो प्लस माइनस डेल जेड बटा ए डॉट बी बराबर प्लस माइनस ए डॉट डेल बी अपॉन ए डॉट बी प्लस बी डॉट डेल ए अपॉन ए डॉट बी, मतलब सब में ए डॉट बी का भाग दे दिया, तो इसके नीचे भी ए डॉट बी, इसके नीचे भी ए डॉट बी, इसके नीचे भी ए डॉट बी। यहाँ से हमने कहा प्लस माइनस को कॉमन ले लिया, जो बाहर आ गया, तो अपने पास इसकी वैल्यू आई प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड, चूँकि हम जानते हैं ए डॉट बी क्या होता है, जेड होता है, जो यहाँ आ गया। तो प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी प्लस डेल ए अपॉन डेल ए, डेल ए अपॉन ए। तो अपने पास प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड की वैल्यू आई प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। ये क्या है, अपने पास गुणन की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन आ गया। क्या है अपने पास, त्रुटियों का संयोजन प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। यही क्या है, गुणन की संक्रिया में त्रुटियों का संयोजन है। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन देखते हैं। किसी पटल की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः, जो लंबाई है वो तो है 3.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। क्या है, 3.2 सेंटीमीटर तो उसकी लंबाई है, और उसमें प्लस माइनस 0.2 की क्या है, त्रुटि है। ऐसे ही जो अपने पास चौड़ाई है 1.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 1.2 तो उसकी चौड़ाई है और 0.1% की उसमें क्या है, त्रुटि है, मापी गई है। तो इस पटल का क्षेत्रफल व क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात करो। हमें क्या करनी है, उससे उस पटल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, अपने पास क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ए बराबर आ गया 3.2 इंटू 1.12। तो सॉल्यूशन देखते हैं। ए बराबर एल इंटू बी, मतलब जो क्षेत्रफल है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो हम क्या है, लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे डायरेक्ट, तो अपने पास क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल हुआ एल, एल था अपने पास 3.2 और बी, अब बी था अपने पास 1.2, तो 3.2 गुणा 1.2, तो अपने पास आया 3.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि चौड़ाई और जो लंबाई थी वो सेंटीमीटर में दी थी, तो क्षेत्रफल आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हम क्या है, त्रुटि देखते हैं। तो त्रुटि होगी प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। अभी हमने देखा गुणन की संक्रिया से कि जो त्रुटि होती है वो होती है जेड, डेल जेड अपॉन जेड बराबर प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी। तो अपने पास प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए बराबर आया प्लस माइनस डेल एल अपॉन एल प्लस डेल बी अपॉन बी। तो इसको भी इधर भेज देंगे, तो यहाँ बचा प्लस माइनस डेल ए, जो अपने को ज्ञात करना है, तो बराबर हो जाएगा प्लस माइनस जो अपने पास क्षेत्रफल आया यहाँ, और जो डेल एल अपॉन एल था वो प्लस डेल बी अपॉन बी। अब अपने को वैल्यू दी थी, जो प्लस माइनस डेल ए है वो होगा
प्लस माइनस का प्लस माइनस ऐसे ही। ए की वैल्यू अपने पास आई थी 3.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको यहाँ ऐसा कैसे लिख देंगे। डेल एल था अपने पास 0.2 और जो एल था वो था अपने पास 3.2 प्लस जो डेल बी था अपने पास उसकी वैल्यू 0.1 और जो बी था वो अपने पास 1.2 सेंटीमीटर था। तो ऐसा कैसे ही आ जाएगा। अब हम क्या है इसको सोल्व कर लेंगे। जब हम देखते हैं वन पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे तो यहाँ तो आया 1/12, मतलब 1/12, यहाँ आया अपने पास 2/32। इसको काटेंगे तो 1/16 और ये 1/12। इसको सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस डेल ए बराबर अपने पास आएगा प्लस माइनस 3.84। ये तो ऐसे कैसे आ गया। कोष्टक में हम देखते हैं ये 1/16 था, 1/12 था। इसको हम क्या है लसा लेके सोल्व कर लेंगे तो इनका लस आ जाएगा। तो हमने क्या है इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम इसका आ जाएगा 48। 48 तो 48 में 16 मतलब 16 का भाग देंगे तो अपने पास 3 आएगा और 12 का भाग 48 में देंगे तो 4 आ जाएगा। तो 3 + 4/48 आ गया। जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास प्लस माइनस डेल की वैल्यू आ गई 0.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये क्या थी उस पटल के क्षेत्रफल में त्रुटि थी। ठीक है, आंसर आ गया। यहीं अपनी क्या है क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।